स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम राजस्थान के महान लोक देवताओं और लोक देवियों की दुनिया का एक मास्टर स्टडी मैप तैयार करने वाले हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है तो ये सेशन एक अल्टीमेट मेंटल मॉडल होने वाला है। यहाँ तथ्यों को सिर्फ रटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें इस तरह से चंक करके समझा जाएगा कि वे हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएं। पर शुरू करने से पहले एक सीधा और चुनौतीपूर्ण सवाल। क्या कोई बता सकता है कि काला बाला का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? सोचिए जरा। इस सवाल का जवाब और ऐसे ही 49 और बेहद जरूरी फैक्ट्स हम अगले कुछ मिनटों में डिकोड करने वाले हैं। चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, उत्पत्ति व वंशावली। दूसरा, उपाधियां व उपनाम। तीसरा, वाहन और प्रतीक। और चौथा, मेले व संस्कृति। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से जानकारी एकदम आसानी से याद रहेगी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, उत्पत्ति व वंशावली। आइए देखते हैं कि इतिहास में ये महान हस्तियां आखिर थीं कौन और कहां से आई थीं। अब इस स्लाइड का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि माता पिता के नामों पर अक्सर सीधे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। देखिए, तेजाजी के पिता ताहड़ जी और माता राजकुंवरी थीं। गोगा जी के लिए जेवर सिंह और माता बाछल, और देवनारायण जी के माता पिता थे सवाई भोज और साडू माता। इन नामों को एक साथ ऐसे ब्लॉक में याद रखने से एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के पेरेंट्स थे अजमल जी तंवर और मैणादे। वहीं पाबू जी के पिता सावल जी और माता कमला दे थीं। फैक्ट्स को इस तरह आमने सामने रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टेस्ट के प्रेशर में अलग अलग परिवारों के नाम आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि भूगोल और इन वंशों ने इन देवताओं की पहचान कैसे तय की। तेजाजी नागौर के खड़नाल से थे, गोगा जी चूरू के ददरेवा के चौहान वंश से, देवनारायण जी मालासेरी डूंगरी के बगड़ावत वंश से आए, रामदेव जी रूनीचा के तंवर वंश से और पाबू जी कोलू के राठौड़ वंश से। करणी माता की बात करें तो उनका जन्म स्वाप की चारण जाति में हुआ था। ये लोकेशंस और क्लैंस इनके लोकल प्रभाव को समझने की मास्टर की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, उपाधियां व उपनाम। समाज के प्रति समर्पण और चमत्कारिक कामों की वजह से इन्हें जो विशेष उपाधियां मिली वो एग्जाम बोर्ड्स की एकदम फेवरेट हैं। यहां एक जबरदस्त कंपैरिजन देखिए। रामदेव जी को हिंदवा पीर, रूनीचा के धनी और पश्चिमी राजस्थान का लोक देवता कहा जाता है। देख रहे हैं, यह दिखाता है कि उनका प्रभाव पूरे रीजन में कितना व्यापक था। इसके बिल्कुल उलट देवनारायण जी को खास तौर पर भोपो का देवता कहा जाता है, जो गुर्जर भोपा समुदाय के साथ उनके गहरे और स्पेसिफिक कनेक्शन को बताता है। और हां, अब टाइम है हमारे उस शुरुआती सवाल के जवाब का। काला बाला का देवता और कोई नहीं बल्कि गोगा जी को ही माना जाता है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी फैक्ट नोट कर लीजिए। करणी माता को बीकानेर राजघराने की कुलदेवी माना जाता है, जो उनकी शाही और ऐतिहासिक अहमियत को पूरी तरह से साबित करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वाहन और प्रतीक। राजस्थानी लोक देवता सिर्फ अमूर्त शक्तियां नहीं हैं, वे लोकल जानवरों और कुछ खास प्रतीकों के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि जानवरों के साथ इनका ये जुड़ाव सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये सच में पशुधन और लोकल इकोलॉजी की रक्षा के असली प्रतीक हैं। बाबूजी को हमेशा ऊंट यानी कैमल के साथ जोड़ा जाता है। तेजाजी की पहचान उनकी फेमस घोड़ी लीलैंड से है और इन्हें खास तौर पर सांप काटने के इलाज के लिए याद किया जाता है। और करणी माता, उनका चूहों के साथ कितना पवित्र और अनोखा रिश्ता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस शब्द को एक फ्लैश कार्ड की तरह दिमाग में छाप लीजिए। नेजा। नेजा आखिर है क्या? ये वो खास ध्वजा या निशान है जो गोगा जी के मेले में फहराया जाता है। तो अगले बार पेपर में नेजा पढ़ते ही सीधा गोगा जी क्लिक होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी और चौथे हिस्से पर, मेले, फड़ व संस्कृति। देखते हैं कि आज भी इन ऐतिहासिक हस्तियों की पूजा किस तरह की रिच कल्चरल परंपराओं के जरिए होती है। और ये कंपैरिजन फड़ परंपराओं को बहुत शानदार तरीके से समझाता है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है, जिसे खास गुर्जर भोपो द्वारा बाचा जाता है। ये हुआ इसका परफॉर्मेंस एस्पेक्ट। वहीं दूसरी तरफ पाबूजी की फड़ बनाने का क्रेडिट मुख्य रूप से जोशी जाति के चित्रकारों को जाता है, यानी इसका क्रिएशन एस्पेक्ट। दोनों अलग हैं पर दोनों ही बेहद अहम हैं। कल्चरल वोकैबुलरी में एक और टर्म नोट कीजिए, कमाड़िया। कमाड़िया स्पेसिफिक रूप से रामदेव जी के अनुयायियों या फॉलोअर्स को कहा जाता है। बहुत सिंपल फैक्ट है, पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अक्सर दिख जाता है। और इसी मेंटल डिक्शनरी में एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, तांती।
तांती वो पवित्र धागा है जो तेजाजी की पूजा के दौरान बांधा जाता है, खासकर तब जब किसी को सर्पदंश यानी सांप के काटने से बचाना हो। चलिए अब थोड़ा टाइमलाइन पर फोकस करते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के महीनों पर सीधे सवाल बनते हैं। देखिए, तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को माना जाता है। फिर आता है उनका मुख्य पर्व तेजा दशमी, जो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। और गोगा जी से जुड़ी गोगा नवमी भी इसी टाइम के आसपास आती है। इन डेट्स को इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब एक सवाल उठता है, इन आम इंसानों को लोक देवता का दर्जा आखिर मिला कैसे? ये सब इनके निस्वार्थ कामों का नतीजा था। पाबूजी ने गायों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और तेजाजी को आम लोगों की पीड़ा हरने, स्पेशली सांप के काटने पर जान बचाने के लिए हमेशा याद किया जाता है। यही वो असली एक्शंस थे जिन्होंने इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक अहम विचार पर गौर करते हैं। राजस्थान के लोक देवता सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये इतिहास, गहरी भक्ति और समाज और पशुओं की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान का एक अनोखा संगम है। सोचकर देखिए, इन हस्तियों ने सदियों से राजस्थानी पहचान को कैसे आकार दिया है। उम्मीद है इस स्ट्रक्चर्ड मास्टर गाइड से फैक्ट्स को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी इस महान विरासत को एक्सप्लोर करते रहिए।